सहरा के सुनहरी टीलों और नखलिस्तानों के दरमियान एक पुरहुजूम गांव में अली बाबा नामी एक लकड़हारा रहता था जो अपनी मेहरबानी और ईमानदारी की वजह से सबको प्यारा था। इसकी सादगी और नेकदिली उसे गांव भर में मुमताज करती थी। वो अपनी मेहनत से रोजी कमाता और किसी का मोहताज न था। हर सुबह वो लकड़ियां काटने जंगल जाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक पुरसुकून सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ अली बाबा रवाना हुआ, ये जाने बगैर कि आज का दिन उसकी आजजाना जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। एक गैर मामूली मुकाबला इसका मुंतजिर था। अली बाबा एहतियात से टहनियां और शाखें इकट्ठी कर रहा था, अपने वालिद की सुनाई हुई कहानियों में खोया हुआ का हर झोंका जैसे कदीम राज सरगोशियों में बता रहा था जो उसके तखय्युल को बिदा कर रहे थे। अचानक गहरी सोच में डूबा हुआ था कि अली बाबा ने घोड़ों के आने की आवाज सुनी। उसने तेजी से बचने के लिए करीब की एक चट्टान पर चढ़ गया, क्योंकि इन दिनों अपनी हिफाजत के लिए छुपे रहना ही बेहतर था। अभी पनागाह से उसने घोड़ों पर सवार आदमियों का एक गिरोह देखा जो तेजी से एक चट्टानी गार की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने गहरे चौगे पहन रखे थे और उनके धूल भरे इमामों के पीछे उनके चेहरे पर अज़्म नजर आ रहे थे। अली बाबा ने गिनती की और 40 आदमी पाए। वो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि चोरों का बदनाम ज़माना गिरोह है जिसके बारे में उसने बाजार में सुना था। गिरोह का सरदार गार के दहाने के करीब घोड़े से उतरा और चलाया, खुल जा समसम। अली बाबा की हैरत की इंतहा न रही जब गार का ठोस पथरीला दहाना जादुई तौर पर खुल गया और अंदर एक चमकता हुआ खजाने का ढेर नजर आया। चोरों के अंदर गायब होते ही अली बाबा अपनी जगह पर साकित खड़ा रहा। सहरा की तुपती धूप के साथ उसका तजस्सुस भी बढ़ता गया। अली बाबा अपनी छपने की जगह से नीचे उतरा। उसका दिल जोश से धड़क रहा था जब उसने अपने आप से सरगोशी की, खुल जा सम सम। इस कशिश के बावजूद अली बाबा लालची नहीं हुआ। उसने समझदारी से सिर्फ चंद थैलियां सोने की ले जो उसके खानदान की आसूदगी के लिए काफ़ी थीं। घर लौटकर अली बाबा ने अपनी अच्छी किस्मत अपनी बीवी के साथ बांटी। उसने उस पर जोर दिया कि वो उसे राज रखे और मोहतात रहे। ताहम राजों का अफशा होना ऐसे ही है जैसे रेत का मुट्ठी से फिसल जाना। ये बात इत्तफाकी तौर पर इसके लालची भाई कासम तक पहुंच गई। कासम का हसद दोपहर की धूप से भी ज्यादा तेज जल रहा था। कासम ने अली बाबा को उस वक्त तक तंग किया जब तक कि उसने हिचकिचाते हुए दबाव में आकर जादुई अल्फाज के साथ खजाने का मकाम जाहिर न कर दिया। लालच के हाथों मजबूर होकर कासम अगली सुबह तेजी से गार की तरफ बढ़ा। अपनी जल्दी में उसने लापरवाही से कहा, खुल जा समसम। गार खुल गया और एक बार फिर अपने खजाने जाहिर कर दिए, लेकिन लालच से मगलूब होकर कासम ने बहुत ज्यादा खजाने उठा लिए और अपनी बेताब जोश में गार को दोबारा खोलने के जादुई अल्फाज भूल गया। गार के अंदर फंसकर कासम को अपनी लालच की वजह से मौत का सामना करना पड़ा। अली बाबा ने अपने भाई की गुमशुदगी के बारे में जानने के बाद अपनी चालाकी और मेहरबानी का इस्तेमाल करते हुए अपने खानदान को चोरी शुदा दौलत के किसी भी इल्ज़ाम से बुरी कर दिया। इसने अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी और सखावत बरकरार रखते हुए आगे बढ़ाया। इसने अपनी दौलत खामोशी और दानिशमंदी से बांटी, ज़रूरतमंदों की मदद की।